हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयंत मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज करेंगे हम क्लास 12 चैप्टर 2 त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज इस एक्सरसाइज करेंगे हम 2.1। इस एक्सरसाइज के 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन से पहले ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है पहले मैं वो बनाऊंगा, फिर हम करेंगे क्वेश्चन 1 बाय 1। ठीक है, तो ठीक है, तो हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स याद करनी भी सिखाऊंगा, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, साइन कोस टेन कोट सेक एक्स एंड को सेक एक्स। ठीक है दोस्तों, इसे मैं आपको याद करनी भी सिखाऊंगा। यहाँ लिखा हमने 0 डिग्री, फिर लिखना है हमें 30 डिग्री, फिर लिखना है हमें 45 डिग्री, फिर लिखना है हमें 60 डिग्री एंड फिर लिखना है हमें 90 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें करना है कि साइन एक्स में साइन जो एक्स है 0 का मान कितना होता है। साइन एक्स में 0 का मान होता है हमारा 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। और साइन एक्स में 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। और साइन एक्स में 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। और साइन एक्स में 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। और साइन एक्स में 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। ठीक है, और कोस एक्स का क्या करेंगे, इसे यहाँ से लिखना चालू करेंगे, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2, ऐसे रहना है। 30 का मान 1/2 और यहाँ 0 का मान 90 में आएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10x। 0 का मान 0। ठीक है, और 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3 एंड 90 का मान होता है हमारा अनंत। ठीक है, अब हम कोट की लाइन पे, कोट में क्या होता है, कोट में इन्वर्स कर दो, यहाँ का ये कर दो, पहले ये अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 एंड फिर 0। ठीक है, अब होता है हमारा सेक होता है हमारा साइन, और देखो सेक होता है हमारा कोस पर डिपेंड और कोसेक होता है हमारा साइन पर डिपेंड। ठीक है, जैसे कि हमें सेक करना है, सेक कोस कितना है इसका उल्टा करना है। कोस कितना है 1, तो 1 का उल्टा 1 एंड कोस 30 कितना है √3/2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। कोस 45 कितना है 1/√2, तो इसका उल्टा हो जाएगा √2। एंड कोस 60 कितना है कोस 60 कितना है 1/2, तो सेक कितना हो जाएगा सिर्फ 2 एंड 0 का अनंत। ठीक है, अब कोसेक साइन पे डिपेंड करेगा, साइन का उल्टा 0, 0 का उल्टा तो अनंत होता है ना, अनंत। साइन 30 का मान 1/2, तो इसका 2 होगा, इसका √2 होगा, इसका 2/√3 होगा एंड 1 का 1 होगा। ठीक है, हमने ये हमारी बन गई टेबल। हम इस टेबल को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, इस टेबल को याद करके ही हमारे जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 2.1 के या सभी एक्सरसाइज के, वो सिर्फ इन्हीं से होंगे, इनके बिना नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स माइनस का 1/2। सबसे पहले इन क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि साइन की लाइन में 1/2 कब आता है, साइन की लाइन में 1/2 कब आता है। देखिए हमने टेबल लिखवाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साइन की लाइन में 1/2
30 डिग्री पर आता है, ठीक है। साइन की लाइन में 1/2 कब आ रहा है, 30 डिग्री पर आ रहा है, तो हम इसे शो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम इसे शो करेंगे साइन इनवर्स माइनस का 1/2 क्वेश्चन है, साइन की लाइन में 1/2 कब आता है, ये रफ है हमारी, साइन 30 डिग्री पर कितना आता है, 1/2, ठीक है। अब हम साइन 30 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं ना, क्यों, देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है हमारा 180 और 6, इससे हम इसे कट करेंगे तो यहाँ आएगा 30 डिग्री, इसलिए हम 30 डिग्री के लिए लिख सकते हैं π/2, ठीक है, बराबर 1/2, ठीक। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा साइन इनवर्स ऐसे का ऐसे रहने दो, इस माइनस को ऐसे के रहने दो, जो 1/2 है 1/2 की वैल्यू डाल देंगे, 1/2 की वैल्यू कितने, साइन π/6, यहाँ डाल देंगे हम साइन π/6, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है हमारा साइन माइनस थीटा बराबर होता है हमारा माइनस साइन थीटा, ठीक। साइन माइनस थीटा बराबर होता है हमारा माइनस साइन थीटा, ठीक। इसी वे यही फॉर्मूला करेंगे, माइनस साइन थीटा, थीटा के स्थान पर π/6 है, ठीक है। इसके स्थान पर हम इसे लिख सकते हैं इस टाइप में करके, साइन इनवर्स ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे यहाँ साइन, ठीक है, ये माइनस का π/6, ये माइनस जो होता है वो अंदर चला जाता है, ठीक है, π/6। अब चाहे तो हम इसे ऐसे कट कर सकते हैं, पर नहीं, पहला इससे एक बेटर होगा कि हम इसका परिसर देख लें, साइन इनवर्स का परिसर कितना, परिसर होता है हमारा साइन इनवर्स जो है इसका परिसर कितना, इसका परिसर होता है हमारा माइनस के π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है, ये हमारा इसका परिसर होता है, मतलब माइनस के 90 डिग्री से लेकर के प्लस के 90 डिग्री तक, ठीक। माइनस के 90 डिग्री और प्लस के 90 डिग्री के में हमारा इसके बीच में हमारा ये आता होगा ना π/6, यानी 30 डिग्री आता होगा ना कहीं, बिल्कुल आता होगा, तो हम इसे इससे कट कर देंगे, काटेंगे नहीं, ऐसी गायब कर देंगे, यहाँ बचेगा हमारा माइनस का π/6, ठीक है। ये आ गया इसका हमारा आंसर। हमें इसमें एक लाइन लिखनी होती है, उस लाइन को लिख देंगे हम, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, वी नो डैट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य परिसर, साइन इनवर्स का मुख्य परिसर क्या होता है, अभी बताया था ना, साइन इनवर्स का मुख्य परिसर ये होता है हमारा माइनस का π/2 से लेकर के π/2 होता है, ठीक है। अब इसका आंसर लिखने का क्या तरीका है, अच्छा तरीका है, उसको लिखते हैं, पहला क्वेश्चन तारेंगे, क्वेश्चन है हमारा ये साइन इनवर्स, क्या क्वेश्चन है हमारा, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर, आंसर क्या आया था हमारा माइनस का π/6, ठीक, ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोस इनवर्स √3/2। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, हमें सबसे पहले देखना होता है कि कोस की लाइन में √3/2 कब आता है, कोस की लाइन में √3/2 कब आता है। देखिए यहाँ देखिए, कोस की लाइन में जो √3/2 होता है वो होता है हमारा 30 डिग्री पर, कौन आता है, √3/2, कोस 30 डिग्री पर √3/2 आता है, ठीक है। 30 डिग्री को लिख सकते हैं हम कोस π/6 लिख सकते हैं ना, कोस π/6 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर इसे पुट कर देंगे, यहाँ आएगा कोस इनवर्स, इसके स्थान पर इसे पुट कर देंगे कोस π/6, ठीक है। अब चाहे तो हम इसे ऐसे काट लेंगे, नहीं, पर हम इसका पहले परिसर ज्ञात करेंगे, पर कोस इनवर्स का परिसर क्या होता है, कोस इनवर्स का जो हमारा परिसर होता है वो होता है हमारा 0 से लेके पाई तक, मतलब 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक होता है, ठीक है। इनके बीच में π/6 यानी 30 डिग्री कहीं ना कहीं तो आता होगा, बिल्कुल आता होगा, तो इससे हम गायब कर देंगे, यहाँ लिख देंगे π/6, ठीक है। यहाँ हमने π/6 लिख दिया, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। इसका एक लाइन लिखनी होती है, वो लिखते हैं, हम जानते हैं कि, वी नो डैट, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स का मुख्य परिसर, कोस इनवर्स का मुख्य परिसर, मुख्य परिसर क्या होता है हमारा, कोस इनवर्स का मुख्य परिसर होता है हमारा 0 से पाई तक, क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक, ठीक। अब एक यहाँ लाइन लिख देंगे, अतः जो क्वेश्चन होता है उसे तारेंगे, कोस इनवर्स
√3/2 बराबर जो आंसर आया था ना π/6 वो लिख देंगे बराबर π/6 के आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, हमें देखना है कि कोसेक की लाइन में 2 कब आता है। कोसेक की लाइन में 2 कब आता है, कोसेक की लाइन में 2 आता है हमारा 30 डिग्री पर। ठीक है, 30 डिग्री पर क्या आता है 2, और 30 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक π/6 लिख सकते हैं ना बराबर 2। अब बस हमें क्या करना है 2 के स्थान पर ये पुट करना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कोसेक इनवर्स 2 के स्थान पर क्या पुट करना है हमें, ये कोसेक π/6। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इसे हम कट कर सकते हैं नहीं, पर हम देखेंगे पहले परिसर किस चीज का, कोसेक का परिसर देखेंगे। कोसेक का परिसर क्या होता है, कोसेक का जो परिसर होता है ना हमारा, कोसेक इनवर्स का जो परिसर होता है वो होता है हमारा माइनस का π/2 से π/2 तक। ठीक है, इसमें 0 माइनस कर देते उसका कोई रोल नहीं है, उसको छोड़ो। ठीक है, आगे क्या करते हैं हम, मतलब कि माइनस का 90 डिग्री एंड प्लस का 90 डिग्री, इन दोनों के बीच π/6 यानी 30 डिग्री कहीं आता होगा, बिल्कुल आता होगा, तो इससे हम इसे गायब कर देंगे। यहाँ लिख देंगे हम π/6। ठीक है, हम यहाँ π/6 लिखा, और एक हमें लाइन लिखनी होती है, हम उस लाइन को लिख देंगे। क्या लाइन है वो, वी नो डैट, हम जानते हैं कि वी नो डैट हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स का मुख्य परिसर क्या होता है हमारा होता है माइनस का π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, माइनस का π/2 से लेके π/2 तक। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, अतः क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन तारेंगे कोसेक इनवर्स 2 बराबर किसके आया हमारे π/6 के। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -√3। ठीक है, इसे हम कैसे करते हैं, इस सबसे पहले स्टेप क्या करना होता है, हमें करना है कि tan की लाइन में, जो tan की लाइन है जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें tan की लाइन में √3 कब आता है। tan की लाइन में जो √3 आता है वो आता है हमारा 60 डिग्री पर। कितना आता है √3। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं tan π/3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो √3, बस हमें क्या करना है यहाँ पर √3 के स्थान पर tan π/3 पुट करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स माइनस ऐसे रहना है, √3 के स्थान पर लिखना है हमें tan π/3। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है हमारा, होता है tan माइनस थीटा, क्या होता है हमारा tan माइनस थीटा होता है हमारा माइनस tan थीटा। ठीक है, माइनस tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, माइनस tan थीटा के स्थान पर है π/3। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम इसे लिख सकते हैं ना, तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स tan, ठीक है, tan माइनस थीटा, मतलब ये माइनस इसके साथ अंदर चला जाएगा, -π/3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, चाहे तो हम इसे ऐसे कट कर देंगे नहीं, पर हम इसका tan इनवर्स का परिसर देख लेते हैं। ठीक है, tan इनवर्स का परिसर क्या होता है, tan इनवर्स का जो हमारा परिसर होता है वो होता है हमारा माइनस के π/2 से लेके π/2 तक, यानी कि 90 डिग्री से 90 डिग्री तक, माइनस के 90 डिग्री से 90 डिग्री तक। π/3 मतलब 60 डिग्री कहीं ना कहीं तो आता होगा, बिल्कुल आता होगा, तो इसे इससे गायब कर देंगे, यहाँ लिख देंगे माइनस का π/3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बस एक लाइन लिखनी होती है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, वी नो डैट हम जानते हैं कि जो हमारा tan इनवर्स है, tan इनवर्स का मुख्य परिसर क्या है, मुख्य परिसर क्या है, tan इनवर्स का मुख्य परिसर था, हमने चेक किया अभी, tan इनवर्स का मुख्य परिसर था -π/2 से लेकर के π/2। ठीक है, -π/2 से π/2। ठीक, अब आंसर लिख देंगे हम इसका, सॉरी यहाँ स्पेस नहीं बच रहा। नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, मैं जो इस स्टेप है इससे आगे का नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है
अतः, यहाँ लिख देंगे हम अतः उस क्वेश्चन के बाद का था, इसके बाद का है। देखिए इस यहाँ हमने लिख किया था ना, ये इसके बाद का करना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, वहाँ स्पेस नहीं बचा था इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ लिखना है मैं अतः जो क्वेश्चन था हमारा tan इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री, ठीक। इसके बराबर क्या आंसर आया था हमारा, माइनस का पाई बाई थ्री, ठीक है। क्या आंसर आया था देखिए, क्वेश्चन था हमारा tan इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री, जो आंसर आता है माइनस पाई बाई थ्री, ठीक। उसके हमने वही लिख दिया, कुछ कुछ अलग नहीं किया, ठीक है। हम क्वेश्चन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, पर हार्ड नहीं बोल सकते, पर थोड़ा अलग है, ठीक है। हम इसे करेंगे कोस। सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारा, कोस की लाइन में 1/2 क्या होता है, कोस की लाइन में 1/2 क्या होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2। इसे लिख सकते हैं हम कोस पाई बाई थ्री, लिख सकते हैं ना, कोस पाई बाई थ्री बराबर 1/2। बस हमें क्या करना है, 1/2 के स्थान पर लिखना है कोस पाई बाई थ्री, यहाँ पर 1/2 के स्थान पर कोस पाई बाई थ्री, ठीक है। करते हैं कोस इनवर्स माइनस ऐसे रहने तो 1/2 के स्थान पर ये लिखना है ना कोस पाई बाई थ्री, ठीक। हमने ये ऐसे करा। अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला होता है, पर हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कोस माइनस थीटा होता है हमारा सिर्फ कोस थीटा, वो भी प्लस का होता है, ठीक है। यहाँ माइनस का नहीं होता, इसलिए हम इसे यहाँ कर नहीं सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे कोस के लिए देखिए, कोस के लिए, सेक के लिए, सॉरी कोस इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए एंड कोट इनवर्स के लिए, ठीक है। ये हमारी तीन ऐसी कंडीशन है जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन बने, इनके साथ माइनस हो, इन किसी के भी साथ, जैसे कोस इनवर्स दे रखा है इसके साथ माइनस है, माइनस हो, तो हमारा फॉर्मूला यूज होता है पाई माइनस थीटा, ठीक है। क्या यूज होता है, पाई माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने ये बताया था ना कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, ये हमारा दूसरे चतुर्थांश में आ जाता है, दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम इसे करेंगे कोस इनवर्स, कोस इनवर्स पहले हम माइनस को अंदर लेके जाते थे, पर हम इस बार ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे कोस ऐसे रहने देंगे। हम अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोस को ऐसे रहने दें, पाई कि पाई माइनस ऐसे रहने दो, थीटा के स्थान पर कितना, पाई बाई थ्री, थीटा के स्थान पर हमारा पाई बाई थ्री, ठीक है। बस इसमें ये नेक्स्ट ये अलग चीज थी, ठीक है। बस आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। कोस इनवर्स ऐसे रहने दो, यहाँ कोस भी ऐसे रहने दो अभी, ठीक। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा इसका 3, इसकी इधर मल्टीप्लाई 3 पाई माइनस पाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कोस इनवर्स, कोस ऐसे रहने दो, 3 पाई में से पाई गया 2 पाई बाई 3, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसे चाहे इसे हम काट देंगे, पर कोस इनवर्स का परिसर देख लेते हैं, ठीक। कोस इनवर्स का परिसर होता है हमारा 0 से लेके पाई तक, यानी कि 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का सफर होता है। इसके बीच में कहीं हमारा 2 पाई बाई थ्री आता होगा, अभी चेक करते हैं। 2 पाई बाई थ्री मतलब 2 पाई बाई थ्री, 2 पाई बाई थ्री मतलब क्या होता है, 2 पाई का मान 180 अपॉन थ्री, थ्री से हम इसे कट करेंगे, कितनी बार जाएगा, 60 बार, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 120, ठीक। 120 0 से लेके 180 के बीच में 120 आता होगा, बिल्कुल आता होगा, तो कोस से कोस इनवर्स गायब कर देंगे, यहाँ लिख देंगे हम 2 पाई बाई थ्री, ये आ गया इसका आंसर। बस एक लाइन लिखनी होती है, उसे लिखते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि, वी नो डैट हम जानते हैं कि, क्या क्वेश्चन कहता, कोस इनवर्स का मुख्य परिसर, का मुख्य परिसर क्या होता है, उसका परिसर होता है, अभी हमने चेक किया, ये रहा 0 से लेके पाई तक, कोस इनवर्स का मुख्य परिसर होता है हमारा 0 से पाई तक। तो यहाँ आंसर लिख देंगे अतः, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये कोस इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर किसका है, 2 पाई बाई थ्री के, ठीक है। ये आंसर आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेप हमारा tan की लाइन में देखना है कि 1 कब आता है, tan की लाइन में 1 कब आता है, tan की लाइन में जो 1 आता है वो आता है हमारा 45 डिग्री पर, ठीक है। इसका मान कितना होता है 1, 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे 1, बस हमें 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4 पुट करना है, ठीक है। tan इनवर्स
माइनस ऐसे रहने देना है, 1 के स्थान पर tan π/4 पुट करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है इसका, क्या फॉर्मूला होता है देखिए, वो tan माइनस थीटा बराबर होता है हमारा tan थीटा के, ठीक, -tan थीटा के। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कर देंगे माइनस tan थीटा के स्थान पे π/4। इस की जगह हम इसे लिख सकते हैं, मतलब इस स्टेप में लिख सकते हैं बिल्कुल। tan इनवर्स ऐसे रहने देंगे, ठीक, ये tan लिखेंगे, इसकी तरफ करें tan माइनस थीटा पे -π/4 इसे हम अंदर लेकर के गए, ठीक है। अभी चाहे तो हम tan को काट सकते हैं, पर अभी कट नहीं करते, पहले tan इनवर्स का वो देख लेते हैं मुख्य परिसर क्या होता है। tan इनवर्स का मुख्य परिसर होता है हमारा माइनस के π/2 से π/2 तक, ठीक। तो इसी स्टेप को करते हैं, tan इनवर्स ऐसे रहने दो, tan इनवर्स सॉरी यहाँ देखते हैं, पहले यहाँ चेक करते हैं, माइनस का 90 डिग्री और यहाँ है प्लस का 90 डिग्री, इनके बीच π/4 यानी 45 डिग्री आता होगा, बिल्कुल आता होगा, तब इसे गायब कर देंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस के π/4, ठीक है। ये माइनस का π/4 ये आ गया। इसका आंसर एक लाइन करनी होती है, वो लिखेंगे हम वी नो डैट, हम जानते हैं कि tan इनवर्स का जो मुख्य परिसर है, tan इनवर्स का मुख्य परिसर क्या होता है, वो होता है हमारा, अभी चेक किया हमने, माइनस के π/2 से π/2 तक, माइनस के π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, अतः आंसर, क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स -1 था ना, इसका आंसर कितना आया, माइनस का π/4, इसे लिख देंगे माइनस के π/4 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sec इनवर्स 2/√3। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, sec की लाइन में देखना है कि 2/√3 कब आता है, ठीक है। sec की लाइन में देखना है कि 2/√3 कब आता है। sec में 30 डिग्री का मान होता है हमारा 2/√3, ठीक। ये रफ होती है, रफ बताता हूँ मैं इधर, ठीक। sec को लिख सकते हैं हम sec π/6 लिख सकते हैं ना, सॉरी 30 डिग्री को लिख सकते हैं ना π/6 या 2/√3। बस हमें क्या करना है, 2/√ के स्थान पर ये रहा π/6 बिठाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं sec इनवर्स, इसके स्थान पे क्या बिठाना है, sec π/6, ठीक, इसके स्थान पर हमें बिठाना है sec π/6। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसे कट भी कर सकते हैं, पर पहले देख लेते हैं sec इनवर्स का परिसर क्या होता है, ठीक है। sec इनवर्स का परिसर होता है हमारा, sec इनवर्स का जो परिसर होता है वो होता है हमारा 0 से लेके पाई तक, ठीक। इसमें माइनस π/2 माइनस भी होता है, पर उसे नहीं लिखते हम, 0 से पाई तक होता है, ठीक है। मतलब कि 0 डिग्री से लेके कितना होता है, 180 डिग्री तक होता है। π/6 का मतलब 30 डिग्री भी कहीं ना कहीं तो आता होगा, बिल्कुल आता होगा, तो ठीक है। तो इसे हम sec से sec गायब कर देंगे, यहाँ लिख देंगे π/6, बस एक लाइन लिखनी होती है, वो लिख देंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि sec इनवर्स का जो मुख्य परिसर है वो होता है हमारा, sec इनवर्स का मुख्य परिसर, ये लिखना जरूरी होता है, मुख्य परिसर, इसलिए लिखना पड़ता है बार बार। मुख्य परिसर क्या होता है हमारा, 0 से पाई तक, ठीक, 0 से पाई तक। अतः जो आंसर होता है उसे अतः करके लिखते हैं, sec इनवर्स तो ऐसे रहने दो, sec इनवर्स यहाँ लिखते हैं हम 2/√3, ठीक, बराबर किसके होता है, हमारे π/6 के। ये आगे इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोट इनवर्स √3, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप करना होता है हमें कोट इनवर्स जो है इस, ये √3, मतलब कोट इनवर्स में √3 कब आता है, कोट 30 डिग्री पर आता है हमारा √3, कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। कोट 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोट π/6 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। ये √3 ऐसे रहने दो, बस इतना करना है कि √3 के स्थान पर कोट π/6 अप्लाई करना है, ठीक है। तो कोट हम ऐसे रखेंगे, √3 के स्थान पर कोट π/6 रख देंगे, ठीक है। कोट इनवर्स और कोट चाहे तो हम यहाँ काट सकते हैं, पर पहले कोट इनवर्स का वो देख लीजिए, कोट इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है ना वो देखते हैं पहले। कोट इनवर्स का मुख्य परिसर होता है हमारे 0 से लेके पाई तक, ठीक, मतलब 0 से लेकर के 180 डिग्री तक कोट इनवर्स का परिसर होता है, और इसके बीच में π/6 यानी कि 30 डिग्री कहीं ना कहीं तो आता होगा, बिल्कुल आता होगा, तो हम कोट इनवर्स से कोट गायब कर देंगे, यहाँ लिख देंगे π/6। बस एक लाइन लिखनी होती है, वो लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि कोट
इनवर्स का मुख्य परिसर, कोट इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है वो क्या होता है, अभी चेक किया था हमने, क्या होता है, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः क्वेश्चन तारेंगे कोट इनवर्स √3 बराबर कितना आता है, π/6। ठीक, यहाँ हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि कोस की लाइन में 1/√2 कब आता है। कोस की लाइन में जो 1/√2 होता है वो होता है हमारा 45 डिग्री पर। कितना आता है, 1/√2। ठीक, 45 डिग्री को लिख सकते हैं कोस π/4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/√2। बस इतना करना है कि 1/√2 के स्थान पर हमें फिलहाल ये पुट करना है। ठीक है, करते हैं कोस इनवर्स, तो ऐसे रहने दो। ठीक, माइनस ऐसे रहने दो, 1/√2 के स्थान पर लिखना है हमें कोस π/4। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में क्या करते थे कि हम इस माइनस को अंदर लेके जाते थे। ठीक है, फिर उसका परिसर लिख के आंसर लिख देते, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। मैंने बताया था कि कोस हो, कोस इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो या कोट इनवर्स हो, ये किसी भी कंडीशन हो और इनके साथ माइनस हो तब ये रूल नहीं होता। ठीक है, ये अलग चेंज होता है क्वेश्चन। तब हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो होता है हमारा π-θ। कौन सा फॉर्मूला लगता है, π-θ। ठीक, इस फॉर्मूले के स्थान पर करेंगे हम। ठीक है, कोस इनवर्स ऐसे रहने दो, कोस इनवर्स ऐसे रहने देंगे। ठीक, कोस लिख दो, उसके बाद कोस, फिर इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। यहाँ था π-θ के स्थान पर π/4। बस इतना समझना है आपको, इतना समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं कोस इनवर्स, कोस ऐसे रहने दो, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 और इधर आएगा 4π - π। ठीक है, ये हमने एलसीएम लिया और लिख दिया। तो यहाँ स्पेस नहीं बचा, इस स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज पे उतारता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखना मैंने वो स्टेप यहाँ उतार लिया। ठीक है, वहाँ स्पेस नहीं बचा था इसलिए हमने इन्हें अलग नेक्स्ट पेज पे उतार लिया है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कोस इनवर्स ऐसे रहने देंगे। ठीक, कोस इनवर्स ऐसे रहने देंगे, यहाँ कोस भी ऐसे रहने देंगे। 4π में से पाई घटेंगे 3π/4 आ जाएगा। ठीक है, यही चाहे तो हम इसे यहीं कट कर सकते हैं, पर पहले कोस इनवर्स का परिसर देख लीजिए। कोस इनवर्स का जो परिसर होता है वो होता है हमारा 0 से लेके पाई तक। ठीक, यानी कि 0 डिग्री से लेके कहाँ तक होता है, 180 डिग्री तक। ठीक, इसके बीच में हमारा 3π/4 मतलब कि 3π/4 इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × पाई का मान 180/4। अगर हम इससे कट करेंगे, यहाँ आएगा हमारा 45, ये 135। ठीक है, 135 मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में 135 डिग्री आता होगा, बिल्कुल आता होगा। तो यहाँ लिख देंगे, इससे गायब हो जाएगा, फिर यहाँ लिख देंगे 3π/4। ठीक है, बस ये आगे इसका आंसर। एक लाइन लिखनी होती है, इसकी एक लाइन लिख देंगे। लाइन क्या होती है हमारी, वी नो डैट हम जानते हैं कि कोस इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है, क्या मुख्य परिसर क्या होता है वो अभी हमने आपको बताया था कि मुख्य परिसर होता है इसका हमारा 0 से पाई तक। क्या होता है, 0 से पाई तक। अतः आंसर आ जाएगा इसका, क्वेश्चन तानना सेम, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 बराबर लिख देना है किसके, आंसर आया था 3π/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -√2। ठीक, सबसे पहले स्टेप क्या करना होता है कि कोसेक की लाइन में देखना है कि √2 कब आता है। कोसेक की लाइन में √ आता है, वहाँ था 45 डिग्री पर। कितना आता है, √2। बस कोसेक को लिख सकते हैं हम π/4 लिख सकते हैं ना, और यहाँ लिखेंगे √2। ठीक, बस इतना करना है हमें, √2 के स्थान पर लिखना है हमें π/4। तो लिखते हैं नेक्स्ट, कोसेक माइनस ऐसे रहने देना है, √2 के स्थान पर लिखना है कोसेक π/4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है कौन सा हमारा, कोसेक माइनस थीटा। क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है ना। तो माइनस कोसेक थीटा के स्थान पे π/4। इस स्टेप बराबर ये स्टेप है ना, इसको लिखेंगे अब। तो यहाँ लिखेंगे हम कोसेक इनवर्स, तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे कोसेक, ये माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस का π/4 ऐसे रहने देंगे। इसे कट कर सकते हैं, पर पहले कोसेक इनवर्स की वो देख लेते हैं। कोसेक इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो होता है हमारा -π/2 से π/2 तक। ठीक, -π/2 से π/2
टू तक, मतलब कि माइनस का 90 डिग्री से लेकर के प्लस का 90 डिग्री तक। पाई बाई 4 45 डिग्री आता होगा, बिल्कुल आता होगा, इससे गायब कर देंगे माइनस का पाई बाई 4, ये इसका आंसर। ठीक, बस एक लाइन लिखनी होती है, वो लिखते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू कोसेक इनवर्स का जो मुख्य परिसर है, का मुख्य परिसर क्या होता है, उसका मुख्य परिसर होता है, हमने अभी बताया, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 तक, माइनस के पाई बाय 2 से लेकर के प्लस के पाई बाय 2 तक। ठीक, अतः इसका आंसर आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन उतार देना यहाँ पर सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उतारना है, उसके बराबर लिखना है जो यहाँ पर आंसर निकल के है, माइनस का पाई बाय 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, हम इससे करेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि tan की लाइन में 1 कब आता है। tan की लाइन में जो होता है 1, सॉरी मैं इसे यहाँ रफ में बताता हूँ, tan की लाइन में 1 कब आता है। ठीक है, tan 45 डिग्री पर आता है हमारा 1। tan 45 को लिख सकते हैं हम पाई बाई 4 बराबर 1 के स्थान पर पुट करना है हमें पाई बाई 4। यहाँ देखिए tan इनवर्स तो ऐसे रहने दो। ठीक, 1 के स्थान पर क्या पुट करना है, tan पाई बाई 4, यहाँ लिख देंगे हम tan पाई बाई 4। ठीक है, प्लस कोस इनवर्स, अब देखना है कि हमें कोस की लाइन में 1/2 कब आता है। इसमें कोस की लाइन जो होती है, कोस की लाइन में 1/2 आता है हमारा 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर आता है। कोस 60 को लिख सकते हैं हम कोस पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना, 1/2, तो 1/2 के स्थान पर लिखना है हमें कोस पाई बाई 3। ठीक है, माइनस ऐसे रहने दो, 1/2 के स्थान पर कोस पाई बाई 3। ठीक, प्लस अब आता है हमारा साइन इनवर्स, साइन की लाइन में 1/2 कब आता है, हमें देखना है कि साइन की लाइन में जो होता है 1/2 आता है 30 डिग्री पर। कितना आता है, 1/2। साइन 30 को लिख सकते हैं हम पाई बाई 6 बराबर 1/2, तो 1/2 के स्थान पर साइन पाई बाई 6 से करना है, माइनस ऐसे रख दो, साइन कितना करना है, पाई बाई 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, इसको करते हैं। चाहे तो हम इसे ऐसे कट कर देंगे, पर ऐसे नहीं करते। सबसे पहले इसका परिसर देख लेते हैं। tan का परिसर क्या होता है, tan इनवर्स का जो परिसर होता है वो होता है हमारा माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी कि माइनस के 90 डिग्री से लेकर के प्लस के 90 डिग्री तक। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री आता होगा, बिल्कुल आता होगा, तो इसके स्थान पर लिख देंगे पाई बाई 4। tan से tan गायब हो जाएगा, tan इनवर्स से tan गायब हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट स्टेप करते हैं कोस इनवर्स। कोस इनवर्स को ऐसे रखते हैं अब, क्योंकि अभी बताऊंगा। कोस इनवर्स के लिए बताया था ना मैंने, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोट इनवर्स हो और इनके साथ माइनस हो, इन तीनों के साथ माइनस हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगता है, तब लगता है हमारा पाई माइनस थीटा। ठीक, पाई माइनस थीटा इस फॉर्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पर माइनस, जब माइनस हो तब ये कंडीशन अप्लाई करनी है, वरना नहीं करनी। ठीक है, कोस इनवर्स हमने ऐसे लिखा, हम इसमें कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम कोस, ऐसी रहने दें, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई माइनस थीटा के स्थान पर है पाई बाई 3, यहाँ लिख देंगे पाई बाई 3। ठीक, इसे ऐसे रहने दो, प्लस साइन माइनस थीटा, एक फॉर्मूला होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है हमारा माइनस साइन थीटा क्या होता है ना, तो वही देखो माइनस साइन थीटा, थीटा के स्थान पे पाई बाई 6 है, तो हम इसको इसके बराबर लेकर चलते हैं, साइन माइनस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। साइन इनवर्स तो हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक, इसे लिख देंगे हम साइन माइनस अंदर भेज देंगे माइनस पाई बाई 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स और कोस, चलो कोस इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, यहाँ कोस भी ऐसे ही रहने दो। एक स्टेप करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे हम, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 पाई में से पाई गया 2 पाई, समझ आएगा ना, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 पाई में से फिर माइनस पाई कर देंगे, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा ना, या 3 था क्या, हाँ 3 था, 3 पाई बाई हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप करते हैं प्लस साइन इनवर्स से साइन हम गायब कर सकते हैं। साइन पहले, इससे पहले देख लेंगे साइन इनवर्स का वो मुख्य परिसर क्या होता है। मुख्य परिसर होता है साइन इनवर्स का माइनस के पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। ठीक, यानी कि
माइनस के 90 डिग्री से लेकर के प्लस के 90 डिग्री तक होता है इसकी पाई बाय 6, वरना 30 डिग्री भी आता होगा ना, कहीं आता होगा, तो इससे लिख देंगे हम माइनस के पाई बाय 6, यहाँ माइनस करेंगे माइनस के पाई बाय 6। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है हमें पाई बाय 4 ऐसे रखना है। चाहे तो हम इसे ऐसे कट कर सकते हैं, पर कोस इनवर्स का परिसर देख लेते हैं। कोस इनवर्स का जो परिसर होता है वो होता है हमारा 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, मतलब लिख सकते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कोस का परिसर होता है। ठीक है, इसके बीच में हमारा 2 पाई बाय 3, यानी कि 2 पाई बाय 3 क्या होता है हमारा 2 इंटू 180 अपॉन 3, इससे कट करेंगे 62 ज़ा 120। ठीक है, 120 इसके बीच में 120 आता होगा ना, 0 से 180 के बीच में 120 आता होगा, तो इसे लिख देंगे हम प्लस 2 पाई बाय 3। ठीक, माइनस पाई बाय 6 है। अब क्या करना है, अब हमें इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या करना है, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे वो बताता हूँ। देखिए, जिससे एलसीएम लेना नहीं आता वो यहाँ देखें, एलसीएम क्या था हमारा 4, 3 एंड 6। ठीक है, इसका एलसीएम 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 3 2 3। ठीक, फिर 2 से करते हैं 1 3 3, फिर 3 से करते हैं 1 1 1। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। हमने इसका एलसीएम लिया 12। ठीक, फिर इसका एलसीएम लेने के बाद 4 से कितनी बार कटेगा 12, 3 बार जाएगा ना, 4 तिया 12, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी पाई में 3 पाई, प्लस 3 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा ना, 4 दूनी 8, फिर 8 पाई, माइनस 6 से 2 बार 2 पाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 और 8 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 9 पाई अपॉन 12। इसे हम 3 से कट कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3 पाई बाई 4। ठीक है, 3 पाई बाई 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, करते हैं ऐसे, कोस इनवर्स, कोस सबसे पहले देखना है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले देखना होता है कि कोस की लाइन में 1/2 कब आता है। कोस की जो लाइन होती है उसमें 1/2 कब आता है। ठीक है, कोस की लाइन में 60 डिग्री पर आता है 1/2। 60 डिग्री को लिख सकते हैं हम कोस पाई बाय 3, लिख सकते हैं ना 1/2। 1/2 के स्थान पर कोस पाई बाय 3 पुट करना है बस, कोस पाई बाय 3 पुट करना है बस, प्लस एंड नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 2 ऐसे रहने दो, यहाँ है साइन इनवर्स का ऐसे, साइन के स्थान पर 1/2 कब आता है, साइन की लाइन में 1/2 आता है 30 डिग्री पर। कितना आता है 1/2, साइन 30 को लिख सकते हैं हम पाई बाय 6 बराबर 1/2, बस 1/2 के स्थान पर यह पुट करना है, साइन क्या पुट करना है पाई बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, कोस इनवर्स ऐसे रहने दो। इसका पहले वो याद कर, परिसर याद करते हैं। कोस इनवर्स का परिसर होता है हमारा 0 से लेके पाई तक, यानी कि 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री भी कहीं ना कहीं तो आता होगा, कोस से कोस गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा पाई बाय 3 प्लस यहाँ 2 साइन, साइन इनवर्स का देखिए, साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो होता है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, मतलब कि माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री तक के बीच पाई बाय 6 30 डिग्री आता है, बिल्कुल आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 इंटू पाई बाय 6, इससे गायब हो जाएगा। ठीक, इससे इसे कट कर देंगे 3 बार, तो यहाँ क्या आएगा पाई बाय 3 प्लस पाई अपॉन 3। ठीक, अब इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 पाई और पाई 2 पाई, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स x बराबर y। जो साइन इनवर्स x है वो हमें y के बराबर दे रखा, इसमें पूछा है हमारा कि इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम क्या देखते हैं, देखते हैं कि y का जो इसका जो साइन इनवर्स का जो परिसर होता है कितना होता है। साइन इनवर्स का परिसर होता है हमारा माइनस के पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक होता है ना, माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक साइन इनवर्स का परिसर बिल्कुल होता है। तो हमारा जो y का मान होगा ना, अधिकतम जो भी मान होगा वो आएगा हमारा, देखिए यहाँ देखिए मान जो आएगा वो आएगा, देखिए ये बड़ा कोष्टक है ना, बड़ा कोष्टक है, तो y बराबर क्या आएगा, देखो बड़ा कोष्टक है ना, तो हम इसका बड़ा साइन लगा देंगे। ठीक है, ऐसे करा पाई बाय 2
और यहाँ माइनस का π/2। ठीक, जो y की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों में से ही आएगी, यही आएगी। ठीक, बड़ा क्वेश्चन है और समान अंतराल है तो यहाँ बराबर का साइन लगा देंगे। ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर बी ऑप्शन सही है। इसी तरह बी 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तक क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां, tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -2। ठीक, सबसे पहले क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि tan की लाइन में √3 कब आता है। tan की लाइन में √3 आता है हमारा 60 डिग्री पर। कितना आता है, 60 डिग्री पर कितना आता है, √3। 60 डिग्री को लिख सकते हैं हम tan π/3, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ √3 ऐसे रहने दो, अंडर रूट की तरह 3 की जगह tan π/3 पुट करना है। tan इनवर्स को ऐसे रहने दो, √3 के स्थान पर लिखना है tan π/3। ठीक, यहाँ हमारा माइनस sec इनवर्स -2, मतलब sec इनवर्स ऐसे रहने दो। 2 कब आता है, sec की लाइन में 2 कब आता है, ठीक है, sec की लाइन में 2 आता है हमारा sec 60 डिग्री पर। कितना आता है, 2। इस sec 60 को हम लिख सकते हैं π/3 बराबर 2 के स्थान पर π/3 पुट करना है, बस माइनस ऐसे रहने दो। 2 के स्थान पर क्या पुट करना है, sec π/3। ठीक, करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होना होता है, इसका परिसर देखते हैं। tan इनवर्स का जो हमारा परिसर होता है वो होता है हमारा माइनस के π/2 से लेके π/2 तक परिसर होता है ना, मतलब कि माइनस के 90 डिग्री से लेके प्लस के 90 डिग्री तक, इसके बीच π/3 यानी कि 60 कहीं आता होगा, बिल्कुल आता होगा, तो यहाँ बचेगा हमारा π/3। tan इनवर्स से tan गायब हो जाएगा, माइनस मैंने बात बताई थी कि कोस इनवर्स हो, sec इनवर्स हो या कोट इनवर्स हो, इनके साथ माइनस आ रहा हो तो फिर इनमें एक रूल फॉर्मूला होता है, कौन सा, π-θ, ये लगता है। ठीक है, तो इनमें आ रहा है ना माइनस, sec के स्थान पर माइनस आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे इसे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम sec इनवर्स। ठीक, sec इनवर्स, sec ऐसे रहने देंगे, sec ये जो माइनस है ना, sec ऐसे रहने देंगे। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ कितना है मेरा, π-θ के स्थान पर π/3। ठीक, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा π/3 ऐसे रहने दो, माइनस sec इनवर्स, sec को इस, चलो अभी ऐसे रहने देते हैं sec इनवर्स, और यहाँ sec भी ऐसे रहने देते हैं। इसका एलसीएम 3 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 2π, 3 की तरफ 3π में से पाई गया 2π। ठीक, अब sec इनवर्स से sec इनवर्स हम गायब भी कर सकते हैं, sec इनवर्स से sec इनवर्स हम गायब कर सकते हैं ना, करते हैं π/3 माइनस sec इनवर्स से गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2π/3 बराबर, एलसीएम ले लेते, 3 एलसीएम आ जाएगा, पाई में से 2π में से पाई का कितना बचा, माइनस का पाई, ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह एक्सरसाइज खत्म। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम बहुत बड़े तरीके से कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।